वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भं ईश्वरीणं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतभाषः कनककोविशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेन रदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं शपथरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोममीश सदाशिवं हरिरामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् हे राधेवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरि हे मतप्राणपरयने चरसिके हे सर्वयूतेश्वरी मत्स्वान्तभुजवरासन विषमुदा मौदीनमानन्दयो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तानकुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी के कृपा से नित्य सत्संग में श्री परम पूज्य पाद रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम नित्य पाठ कर रहे हैं। पूर्व दिवस में श्री गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित जो खंडिता और ललितोक्त तोटक है उसका हमने आस्वादन किया। उसके पश्चात श्री गोस्वामी पाद चित्र कवित्वानी का निर्माण कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और वह जो चित्र कवित्वानी है वो बड़ा अद्भुत है। और ऐसे बड़े बड़े विद्वान हुए जैसे कालिदास इत्यादि, जो माघ, अनेकों विद्वान हुए हैं, दंडी, इन बड़े बड़े जो विद्वान विभूति है, जो भगवत कृपा प्राप्त हुए, इन्होंने ही दो चार ऐसे श्लोकों का निर्माण किया। तो भगवत कृपा के व्यतिरिक्त इस प्रकार के जो श्लोक आदि लिखना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ही दुस्साध्य विषय है।
अब चित्र कवित्वानी लिख रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद कहते हैं इसको दुष्कराणी चित्र कवित्वानी, जो बहुत दुष्कर है, यानी समझना कठिन भी है, लिखना भी कठिन है, कि कोई साधारण व्यक्ति उसको पढ़ करके समझ नहीं सकता, ना उसको लिख सकता है, तो बड़े कठिन है। तो इसलिए अब उसका किस प्रकार गोस्वामी पद लिख रहे हैं। तत्र द्याक्षराणी अर्थात 2 अक्षर से जो है लिख रहे हैं, यानी यहाँ पे 2 ही अक्षर का प्रयोग हुआ है, तीसरा कोई अक्षर नहीं प्रयोग हुआ है। रसा सार सो सारो, रसा सारो सुसारो रु, रसोरारि ससारसा, संसारासि रसोरासे, सूरीरम सो ससारसा। ओम नमो गुरुभ्यो। अब बलदेव विद्याभूषण जो है अनेक टीका लिखे पर पहले गुरुओं का स्मरण नहीं किए, यानी वंदना तो किया है पर अब सभी को स्मरण कर रहे हैं। पहले तो चलो ठाकुर जी को स्मरण कर लेते थे, गोस्वामी पाद को प्रणाम कर लिया, पर ओम नमो गुरुभ्यो कह करके सबके निकट प्रार्थना कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं कि आप सभी को प्रणाम है, क्योंकि जो कठिन रचना श्री रूप गोस्वामी पाद ने किया है वो उसका व्याख्यान करना मेरे समर्थ के बाहर है। देखो बलदेव विद्याभूषण जैसा व्यक्ति इसका अनुवाद व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं गोविंद देव की कृपा प्राप्त है। कोई साधारण बलदेव भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, श्री गोविंद देव के साक्षात कृपा भाजन है। तो वो भी गुरुओं का स्मरण करते हुए कह रहे नमो गुरुभ्यो, सभी गुरु वर्गों को प्रणाम है। अब कह रहे हैं दुष्करानि कवित्वानि यह करोति महाबलः, श्रीरूपः कवि भूपो मे स्वदेयात् बुद्धि संपदाम। कह रहे दुष्करानि कवित्वानि, अर्थात जो बहुत ही दुष्कर है, ऐसे कविताओं की समूहों को जिसने लिखा है, किया है, वो महाबल है, अर्थात उससे ही में कोई महाबलशाली होगा। नहीं, विद्वा में वही बहुत बड़े विद्वान, बहुत कृपाशील व्यक्ति, मतलब बहुत भगवत कृपा उनके पर होगा, तभी वो इस प्रकार लिख सके, लिख पाया। श्री रूपहार, वो महाबलशाली कौन है, यानी विद्वा में कौन है वो, तो कह रहे श्री रूपहा कवि भूपहा, यानी कवियों में जो श्रेष्ठ है, उनके कवियों की जो राजाओं के राजा महाराज है कवियों में, ऐसे जो श्री रूप गोस्वामी पाद है, स्व में दयाद बुद्धि संपदा, वहाँ श्री रूप गोस्वामी पाद मुझे बुद्धि संपत्ति प्रदान करे, ताकि मैं इन उनके जो रचना है उसके ऊपर में टीका लिख सकूं या उसका व्याख्यान में कर सकूं। श्री रूप गोस्वामी पाद मुझे कृपा करें। अब कह रहे हैं अथेति कथम एकेनैव वर्णेन वर्णद्वयेनैव पद्यम निबध्नाति अति आश्चर्यम चित्रम तत्कराणि कवित्वानि चित्र कवित्वानि। जो चित्र कवित्वानि है वो क्या है, उसको कह रहे हैं क्या कि कैसे, अर्थात एक वर्ण हो या 2 वर्ण हो, उसके द्वारा पद्य को लिखा जाता है, तो श्लोक को लिखा जाता है, तो अति आश्चर्यम चित्रम तत्कराने, अर्थात उससे अति आश्चर्य चित्र हो जाता है, और वहाँ जो कवित्व है उस कविता को चित्र कवित्वानि कहते हैं। अति आश्चर्यपूर्ण है, मतलब एक अक्षर के द्वारा किसी का हम रचना कर रहे हैं, एक वर्ण के द्वारा रचना कर रहे हैं, तो बहुत आश्चर्य की विषय है। तो कह रहे हैं, और जब हम उसको लिखते भी है, सजाते हैं उसको एक चित्र के हिसाब से,
जैसे आप इस स्तवावली में हमारे प्राचीन जो आचार्य हैं उन्होंने इन सभी का निर्माण भी किया है चित्र में। जैसे इसमें अलग अलग आएंगे कि सर्पबंध, मुरजबंधो, खड़ग, ये अलग अलग है। तो वो जो संख्या है, जो अक्षर है, उसको अगर हम चित्र में सजाते हैं तो ये इस शैली में लिखी हुई है कि एक एक अस्त्र एक एक वस्तु बन जाता है या सर्प बन जाता है, कुछ कुछ हो जाता है, तो चित्र बन जाता है, कहने की तात्पर्य। निताई गौर हरि बोल। तो ये चित्र बन जाता है, इसीलिए उसको चित्र कवित्वानि कहा। नहीं, कविता के समूह है पर वो चित्र के ही भांति है, तो आश्चर्य है। उसमें क्या क्या आता बोले, चक्रबंधादय हो, जो चक्रबंधो, सर्पबंधो, मुरजबंध इत्यादि आगे भी आएंगे वो। बा चित्रानि तद बनती च कवित्वानि तत, उससे चित्र बन जाता है, उसको ही कवित्वानि, जो कविता के समूह जो उससे ये ऊर्जबंध, चक्रातबंध इत्यादि चित्र बन जाता है। ऐसे यदुक्तम भरतेन, जो भरत ने भी कहा, यच्चित्रम यत्र वर्णानाम खड़गाद्य कृतिम हेतुति तन्निवेश विशेषण स्थिता वर्णा, तच्चित्र, वहाँ जो चित्र है, तत्त जो चित्रम, और चित्र कैसे, तो करे यत्र वर्णानाम खड़गाद्य कृतिम, वो चित्र कैसे होता है, तो कह रहे वहाँ जो वर्ण है उसको अगर हम स्थापित करते हैं तो खड़ग इत्यादि आकृति बनता है, उस कारण से उसको चित्र कवित्वानि कहते हैं। षण्निवेश विशेषण स्थितावर्गा, अर्थात अगर जो सन्निवेश करते हैं उसको विशेषण स्थिता वर्णा, विशेषण में जो स्थित जो वर्ण आदि है, यानी सन्निवेश विशेषण स्थिता वर्ण, अर्थात अलग अलग जो हमने अक्षर का प्रयोग किया वर्ण का, उसका अर्थ निकालेंगे, उसमें जो विशेषण उसका है उसको अगर हम विशिष्ट प्रकार से उसको हम सजाते हैं तो सजाने से क्या होगा, खड़ग चक्र आद्याकारण प्रकटन्ति, उससे स्वयं ही खड़ग चक्र इत्यादि आकार अपना प्रकट हो जाता है, इसीलिए उसको हम चित्र कवित्वानि कहते। तच्चित्रम तदर्थ, वो तच्चित्रम जो हमने कहा, तच्चित्रम का अर्थ होता है तदर्थम, अर्थात जो है वो जो चक्र आदि प्रकट हो रहा है, ऑटोमेटिकली उसको हम सजाएंगे तो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि कथा चल रहा है, नहीं तो वो अंकित भी किया हुआ है कि उरजबंध कैसे होते हैं, सर्पबंध कैसे होते हैं, चक्रबंध कैसे होते हैं, उसको आचार्योपाद ने प्राचीन काल क्या अंकित किया हुआ है। जब हमने भी पहले बार देखा था हमारे भी होश उड़ गए थे कि ये क्या देख रहा है, क्या है वस्तु है, कभी देखा ही नहीं है, परंतु वो क्या है, वो छंद की अलग अलग शैली है, तो विद्वान ही उसको समझ सकते हैं। साधारण से तो देखने पर लगता है कि एक कोई अलग सा यो बने हुए कुछ वस्तु है, पर एक्चुअली में वो यही जो है चित्र कवित्वानि की चित्र हैं। अब आगे कह रहे हैं, चित्रम स्याद अद्भुत आलक्ष्य तिलोकेश विहासित विश्व, विश्वकोश में चित्र को क्या का अद्भुत आलक्ष्य तिलोके विहाय से इत्यादि के द्वारा कह रहा है। रसेति, अब जो श्लोक श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि रसासारो सुसारोरु रसूरारी ससारसा संसारासी रसूरासे सूरी रमसूर ससारसा, अब उसका व्याख्यान कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण पाद। रसेति, पहले रस शब्द का प्रयोग किया है, तो रसति यहाँ प्रसिद्धो असाव सुरारिर नंदो सुनूरासे शशारम जगामा, अर्थात वहाँ जो प्रसिद्ध है असाव, अर्थात असार अर्थात असुरारी, अर्थात जो श्री ठाकुर जी हैं, असुरारी अर्थात असुर के शत्रु, असुरों का शत्रु, वहाँ जो श्री नंद सूनु श्री भगवान कृष्णचंद्र है, वो ससारहा तुरंत स्वतर ही जगामह गए रास में, रासे ससारहा अर्थात रास में गमन किया।
रासमंडल में, रसस्य आसारो धारा संपतो यस्मत् स रसासारः। अर्थात रसासार का तात्पर्य क्या है कि जिनसे सभी रस प्रकट हुई है, अर्थात सभी जो श्रृंगार आदि रस है, सभी रस की संपत्ति, यानी सभी संपत्ति जो वहाँ से प्राप्त होता, सभी रस का आश्रय स्थली है, या धारा संपत्ति अर्थात जहाँ से सभी रस निकली हुई है, धारा जहाँ से प्रवाहित हो रहा है, यानी मूल स्रोत श्री भगवानी है, रसो वही सहा। सुसारा ऊरु यश सुसारो रुहु। अब सुसारा जो बात कही है, सुसारो 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 रु, तो उसका तात्पर्य है सुसार उरु यश सह सुसारो, अर्थात जिनके उरु जुगल यंघा वो बहुत ही सुंदर है, ऐसे। तथो कर्मधारा, यहाँ पे कर्मधारा समझ हुआ है। ससारसो लीला कमलवन, और ससारस का अर्थ हुआ कि जो विलास के निमित्त में जिनके हस्त में मानो सदा ही लीला कमल सुशोभित हो रहे हैं। संसारासी, जो संसारासी, दूसरे पंक्ति में जो संसारासी रसोरासी, अब संसारासी, तो कहे संसारासी शब्द का अर्थ हुआ कि भक्ता अविद्या, भक्त अविद्या छिट्टा, यानी भक्तों की जो अविद्या है, माया है, अविद्या माया, जो अविद्या है, उस अविद्या को भगवान क्या करते हैं, छेदन करते हैं। सूरी रमसु, और सूरी रमसु का अर्थ होए शोभन, बड़े ही सुशोभित जो है, और रमणीच्छु अर्थात शोभन रमणीच्छु, अर्थात स्वयं को शोभित करते, शोभन कर शोभायमान सदा रखते, और रमन की इच्छा से जो सदा जो है व्याप्त रहते हैं, सदा है। ननु शंका हो सकता है कि विसर्ग अनुस्वार कथम एतद्व्याक्षरमिति चेत् सत्यम, कि आपने तो यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग किया है, अनुस्वार का प्रयोग किया है, तो वो कैसे हम इसको दो अक्षर मान लें, क्योंकि अनुस्वार विसर्ग का प्रयोग किया है तो फिर तो दो अक्षर नहीं रहा, तीसरा अक्षर होना चाहिए। तो कह रहे नहीं, चित्र काव्य तत्त सत्यत्व भी तद व्यवहारात, चित्र काव्य जब लिखी जाती है तो चित्र काव्य में उसका प्रयोग है, और उसका प्रयोग करने से कोई दोष नहीं लगता, उसका प्रयोग आप कर सकते, तद व्यवहारात, व्यवहार के कारण से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शब्दों इस शैली से सब बिना अनुस्वार के विसर्ग के तो हलंत के शब्दों बनते ही नहीं है, तो कैसे उसके बिना लिख देंगे, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। अब दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, चरचोरुरोचिरु चोरा चोरी चोरम चराचरे, चौराचारो चिराचिरम रुचाचारो रचुचुरा। अब कह रहे हैं चरचोरु रोचिरु चौरारु चीरोरम चराचरी चरचेती, चोरस्य एव आचार यस स चौराचार, तो जो चौराचारो शब्द का प्रयोग किया है दूसरे पंक्ति में, तो चौर चार का अर्थ है चोर से व आचार, चोर के भांति ही जिसका आचरण है वो चोर है। और वह चोर कौन है, तो चौराचार तत् नंदसूनु, वो तत् श्री भगवान कृष्णचंद्र है, नंदसूनु है, न तो चौर। न तो चोर का तात्पर्य क्या, निश्चित रूप से वह जो लौकिक रूप के जो चोर है, यानी लोक समाज में जिसको हम चोर कहते हैं, वो ऐसे चोर नहीं है। न तो चोर, साधारण कोई चोर नहीं है। स्वभक्तान प्रमुदितुम तादिक क्रीड़ा प्रत्यर्थ, और तद श्री भगवान किस प्रकार चोर है,
तो कह रहे हैं जो भक्तान प्रमोदयितुम मतलब भक्तों को आनंदवर्धन करने के लिए तादृक क्रीड़ा पर उस प्रकार के क्रीड़ा करते रहते हैं, उसको ही चोर कह रहे हैं। तो भगवान के लिए जो चौराग्रगण्य अष्टकम भी लिखी हुई है, तो वो चौराग्रगण्यम तद भगवान जो भी ये कार्य कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं कि भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, उनके आनंद को बढ़ाने के लिए। अब आगे कह रहे हैं अचिरात तरया गोप कन्यानाम चीरम वस्त्रम अचूचूरत, अर्थात अचिरात जो अचिरात यानी अचानक, अचिरात हो गया तरया बहुत, सत्तर ही जल्दी में, गोप कन्या का, चीरम यानी वस्त्रम, अचूचूरत अर्थात अपहृतवान, चोरी कर लिया जिसने, अर्थात गोपियों की वस्त्र जिसने हरण किया था। ऐसे कीदृशम किस प्रकार है वो, तो कह रहे चंदनार्चित चंदनादि चर्चया उरुकृष्टम रुचिर यशो चर्चोरु रुचिम। तो चर्चोरु रुचि जो शब्द का प्रयोग पहले हुआ, उसका अर्थ कह रहे हैं कि चंदन आदि से अनुलिप्त होने के कारण से जिनकी कांति बहुत ही सुंदर लग रहा था, जो अपूर्व कांति को प्राप्त हुए हैं, ऐसे उच्च मूरु बक्ष यश उच्चोरा, और उसके बाद उच्चोरारु कहा है, तो उच्चरारु का अर्थ हो रहा है कि उच्चम उरु बक्ष यश उच्चोरा, अर्थात जिनके बक्षस्थल बहुत विशाल है, ऐसे चराचरे जगत्या रमति शयन रुचिरो मनुग्य रुचा कांत यतश्चारु, अर्थात चराचर में, जगत में अतिशय रुचिर मनोज्ञम, अर्थात चराचर में जिनके समान कोई भी असुंदरता नहीं है, अर्थात जिनकी तुल्य जिनके समान और कोई भी नहीं है, अर्थात जिनके कांति जो है बहुत ही मनोज्ञ है और जगत को भी, जगत के सभी को भी मोहित कर रहे हैं। इस प्रकार जो श्री ठाकुर जी के कांति है जो बहुत ही सुंदर है, ऐसे। अब आगे पुनश्च कह रहे हैं धरे धराधर धरम धाराधरो धुरारुधि धीरो धीरार राधा विरोधम राधा धुरम धरम। कह रहे धरे धरा धर धरम धारा धर धुरारधि, राधा अर्थात बार्षभानवी जो श्री किशोरी जी हैं वह, धरे तत् गोवर्धन गिरो धर धर धरम धरा धरो धरम तद गिरिधारिणम, अर्थात जो वृषभानु कुमारी श्री किशोरी जी हैं, जिसने गोवर्धन गिरो धर धरम तद गिरिधारिणम, जिसने गोवर्धन को धारण किया हुआ था, ऐसे गिरधारी जो श्री भगवान कृष्णचंद्र नंद शून कुमार राध स्वतारुण्य संभार अर्पणेन अनर्चित इत्यर्थ, अनर्ची इत्यर्थ, अर्थात जो श्री किशोरी जी वो अपने तारुण्य के संभार से जिनकी अर्चना किया था, की थी, ऐसे कीदृशी राधा, और वो राधा किस प्रकार है, तो कह रहे हैं स्थिर धीर धी। तो कैसे हैं, तो धीर धी अर्थात स्थिर मति, जो बहुत
स्थिर मति है, जिनकी बुद्धि एकदम स्थित है, मति बिल्कुल चंचल नहीं है। धरे की दृश्य, धरे वो किस प्रकार है? तो कह रहे हैं धरा धारा धराणम इंद्र मुक्तानाम मेघानाम धूरम भारम अरुंधिति तस्मिन, अर्थात जो इंद्र के द्वारा प्रेरित की गई जो मेघमाला है, उनके द्वारा की गई जो उपद्रव है, उसको विनाश किया किसने? श्री ठाकुर जी ने। तो कहा वैसे उपद्रव के विनाश करने वाले। और धराधरम कीदृशम, तो बोले आधिरोधम मानस व्यथा निवारकम, और गोवर्धन पर्वत में विराजमान जो गोप गोपीगण है, उनके हृदयस्थ जो व्यथा है, मानसिक जो व्यथा है, मानस व्यथा, उनके निवारण करने वाले जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, उनको श्री राधिका ने उनके यौवन संपत्ति के द्वारा अर्चना किया था। इस प्रकार अर्थ है। अब एक अक्षरम, पहले 2 अक्षर से किया, अब एक अक्षर से जो है कह रहे हैं। नीनोमना नीनुन्ना नोननम नूनम नानु नोन्ना ननो नुनि नाने नानम निनुन्नेनम नानो नन्ना ननो ननु। तो एक अक्षर में जो है श्री रूप गोस्वामी पाद इसको लिखा है। पहले कह रहे हैं नीनुन्ना नोनोनम नोनम नूनम नानु नुन्ना ननो नुनि नाने नानम निनुन्नेनम नानो नन्ना नानो नानो नाना ननो ननु। इसको चक्रबंध कहते हैं। अब श्री बलदेव विद्याभूषण पाद जो है अर्थ कर रहे हैं। ननु शंका कर रहे हैं कि किम एवं गोपालकम कृष्णम बहुश्लाघ से इति वदन्ति कचित प्रति कश्चित आहोनिति। ऐसे कुछ लोग कह भी सकते हैं कि आप इस प्रकार से बहु वाक्य के द्वारा कृष्ण की जो स्तुति कर रहे हैं, तो ये क्या उचित है? तो कह रहे कश्चित प्रति कश्चित आहो, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं। तो जो कह रहे हैं उनके प्रति गोस्वामी पाद कह रहे हैं उत्तर दे करके कि ननु भोवादीन, अर्थात ऐसे शंका करने वाले वो है, ऐसे शंका करने वाले सुनो। नाना ननस, अर्थात चतुरास्य ब्रह्मा, जो नाने नाना, तो कह रहा है कि जो चतुरास्य ब्रह्मा अर्थात 4 मुंह वाले जो ब्रह्मा जी है, ईनम प्रभुम गोपालम नानोवास्तौ देते नो आपी तस्तौत, अर्थात जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा है, इनम अर्थात वह इनम तत्प्रभुम गोपालम, अर्थात श्री गोपाल है, उनको उन्होंने नमन करते हुए स्तुति भी किया। केवल उन्होंने प्रणाम मात्र की इस प्रकार नहीं, उनको अपितु स्तुति भी किए। कह रहे हैं नूनम निश्चितम, निश्चित रूप से जो है स्तुति की है। किसने किया? ब्रह्मा जी ने किया। स्वकीदृश, वह किस प्रकार है? नाने नानानाम नानम, अर्थात प्रभुनाम इंद्रादिनाम निनुत, अर्थात जो
प्रभुओं का भी प्रभु है, वो इंद्र है, अर्थात देवताओं के राजा है। तो वहाँ जो इंद्र है वो इंद्र आदि भी उनको नमन करते हैं, अर्थात इंद्र आदि जो देवाधिपति में है वो भी आकर के श्री भगवान को नीनोत नीनोत अर्थात नोद प्रेरण है किवंत, तो नोद प्रेरण धातु में किवंत प्रत्यय लग करके न्यूनत हुआ, उसका तात्पर्य करें नमन करते हुए उनकी स्तुति किया। इस प्रकार है सर्वदेवाधिपतिर अपि इत्यर्थ, अर्थात सर्व देवता अधिपति भी भगवान की स्तुति किया, तो हमारी स्तुति से कोई दोष नहीं है। स पुनः कीदृश, वह किस प्रकार किया, तो कह रहे सन्नमोदित्याह, वो किस प्रकार है, तो सन्नमोद इत्यादि कह करके कह रहे हैं कि न अनूनम कृष्णो यथासत तथा उन्नानि अश्रु क्लिन्नान्यानि मुखानि यस्य सः, अर्थात वहाँ जो देवाधिपति है और चतुरानन ब्रह्मा है, उसने कैसे स्तुति किया, तो कह रहे हैं उन्होंने रोदन करते हुए, अर्थात उनके आंखों से अश्रु टपक रहे, अर्थात अश्रु किल्यन्य मुखानि, अर्थात जिनके नेत्र से आंसू टपक रहे और मुखार विंद में आकर के वो मुख मतलब स्पर्श करके नीचे गिर रहा। तो कह रहे ऐसे आंसू से भरे हुए जो नेत्र जिनके और मुख में शोभायमान जिनके आंसू हैं, ऐसे जो इंद्र आदि है वो रोते हुए अश्रुपूर्ण नेत्र से जो है श्री भगवान का स्तुति किया। उन्दी क्लेदने धातु है, भित्या अश्रु शादिति भावतत्, भगवान के भय से अश्रुपात किया। अब कई बार होता है कि प्रेम से अश्रुपात होता है और कई बार भय से अश्रुपात होता है ना। लोग भय से रो देता है कि नहीं देते, कभी तो प्रेम में रोते हैं, कई बार डर में रोते हैं। तो यहाँ पे इंद्र आदि ने कोई प्रेम से नहीं रोया है, ये भय से रोया कि हमारी गद्दी ना चले जाए। इंद्र जी आकर के रोया तो कि भाई हमारी गद्दी ना चले जाए, हम देवाधिपति है, भगवान नाराज हो जाएंगे तो हमारी गद्दी छीन लेंगे। ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने सैकड़ों ब्रह्मा को बुलवा लिया, तो ब्रह्मा तो उन सभी सैकड़ों ब्रह्मा के बीच में स्वयं सोचने लगे कि भाई मैं भी ब्रह्मा हूँ, ये सब कहाँ के ब्रह्मा है। वो खुद डर गए, खुद जा करके गिर पड़े, इसलिए कि भाई हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि नहीं तो हमारे गद्दी से हटा दी जाएगी, तो गद्दी ही सर्वस्व है। तो जगत में भी ऐसा होता है कि गद्दी के कारण ही लोग जो है हाथ जोड़ भी करते हैं और प्रणाम भी करते हैं। तो गद्दी, भाई गद्दी चले जाएंगे इस डर से जो है आकर के रोया। तो कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा है, जिस ब्रह्मांड को जिस निर्माण किया, वहाँ जो ब्रह्मा है वो अगर भगवान की स्तुति कर सकता है रोदन करके, तो हम नहीं कर सकते। इसमें कौन सी बात है कि हम नहीं कर सकते या बहु स्तुति हम कर नहीं, ऐसी कोई बात बिल्कुल ही नहीं है। अनुनयतित्यानुनु इनम गोपालकम प्रभुम कीदृशम, तो कह रहे हैं वहाँ जो गोपाल प्रभु है वो भगवान है, वो किस प्रकार से है। बोले नीनुन्नम दूरे क्षिप्त मनसहा शकटस्व तदाविष्टस्य आसुरस्य आरणम जीवनम जीवितम, अर्थात जिन्होंने शकट में आविष्ट जो शकटासुर है उसके आरण को, जीवन को जिसने दूर क्षिप्त मनस, अर्थात जिसको दूर में फेंक दिया है, ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है उनकी स्तुति इंद्र ब्रह्मादि देवता ने रोते हुए असुरपूर्ण नेत्र से किया है ना। तो ऐसे जो श्री भगवान है उनके हम स्तुति करें, इसमें कोई भी बिल्कुल दोष नहीं है। इस प्रकार भाव है। अब पुनश्च कह रहे हैं गंधा कृष्ट गुरुन्मदलिनी वनेहार प्रभाति प्लुतम शंपोयन्तो मुपस्कृताध्वनि यमी वीचिश्रियो रंजकम सद्यस्तंगित विभ्रमम सुनिवृते शीता निलेशौख्यदे देवं नागभुजं सदार समयम तम नोमि कंचन मुदे।
अब कह रहे हैं गंधेति तत्कंचिदेवम अहम मुदे स्वानंदाय नौमि। वहाँ जो देव है, वहाँ जो कंचित देवम, वहाँ जो देवता है, जिस देवता की, कोई एक देवता है जिसकी बात कह रहे हैं, उस देवता को आनंदी से मैं नमन करता हूँ। इसको जो है सर्पबंध कहा गया है। सर्पबंध, पहले चक्रबंध हुआ, अब सर्पबंध हो रहा है। तो कह रहे हैं कि त्याह बने, कौन है ये कहते हुए कह रहे हैं बने, वन में, बने की दृश्य, वो वन कैसा है? तो कह रहे हैं गंधीन आकृष्टा गुरुनमदा अलिन येन तस्मिन, अर्थात वहाँ जो देवता है जिनकी गंध से आकृष्ट होकर के गुरुनमदा अलिनो यश, अर्थात उन्मत्त हो रहे जो अली नाम है, अर्थात भौरा है, ऐसे उपोस्कृता मृष्टा अध्वान यत्र तस्मिन, अर्थात जिस वन की जो मार्ग है, पथ है, वो बहुत ही परिच्छन्न है, परिष्कार है। सुनिभृते ईतर वनवर्जिते यत्र तस्मिन, और सुनिभृत इतर जन वर्जित, अर्थात दूसरे कोई जन वहाँ पे नहीं है, इतर जन से वर्जित वहाँ जो वन है, तद भगवान ही है उस वन में, और श्री जी है, उनके सखिया है, ये छोड़कर के अन्य कोई भी नहीं है। इस प्रकार शीता नील ही सुख्य दे, अर्थात कैसे हैं? तो कह रहे हैं शीतानले सुख्य दे, जहाँ पे शीतल वायु सर्वदा जो है प्रवाहमान है, ऐसे ताप हारिण्य, ताप को हरण करने वाले। देवम कीदृशम, वो देव किस प्रकार है? तो करे हाराणम प्रभावर अति प्लुतुम व्याप्तम, अर्थात जिनके गले में बहुत सुंदर हार है और हार प्रभा से जो अंग विभूषित हो रहे हैं, ऐसे भक्तन सब पुण्यतम, अर्थात भक्तों का जो है, भक्तों को पालन करने वाला, अर्थात जो भक्त वत्सल है भगवान। योमी वीचिश्रियो, अर्थात यमुना तरंगो शोभया स्वनखर आधर पीतंबर हार किरकृटादि कदम्बी रंजकम, अर्थात जिनके जो नखर है, नख है, भगवान के श्री ठाकुर जी की जो नख है, जो आधर है, जो उनके वस्त्र है, जो उनके हार है, जो उनके अंगद है, जो उनके किरीट है, ये प्रभीत जो भी भूषण श्री भगवान ने धारण किया है, उसके कांति के द्वारा, उसके कांति के द्वारा यमुना यम तनया, जो यमुना है, उस यमुना जो नदी है, वह यमुना नदी की जो तरंग माला है, उसकी शोभा को भी वर्धन कर रहे हैं। इस प्रकार सद्य स्तंगिता वर्धिता विभ्रमाजीनतम, अर्थात शुद्ध यानी भगवान जो यमुना जी के जो तट है उसको आपन्न करते हुए विहार कर रहे हैं, तो उसके विहार से जो है उसके तरंगों को, जो तरंग माला है, उसकी शोभा को तत्क्षणात जो है बढ़ा रहा है। ऐसे नागो शरपाविवो वृत्तो भुजोजश्रुतम, अर्थात श्री भगवान के जो हस्त कमल है वो किस प्रकार से है? तो कह रहे हैं सर्पाविवो वृत्तो भुजोजश्रुतम, अर्थात श्री भगवान के हस्त कमल मानो सर्प के भांति इतने विशाल है और दीर्घ बाहु है, दीर्घ है, विशाल है, इस प्रकार। तो इसको जो है सर्पबंध कहा गया है।
आगे कह रहे हैं, रासे सारंग संघा चित नव नलीन प्राय बक्षस्थदामा बरहालंकार हार स्फूर दनल महराग चित्रे जयाय गोपाल दास भीति ललित हित तरव स्फार हास स्थिरात्मा नव्योजस्रम क्षणपाश्रित विततवलो वीक्षरंगम बभाषे। पद्मबंध, इसको जो है पद्मबंध कहते हैं। रास रसिकम हरिम वर्णयति रासति, अर्थात रास रसिक जो हरि है उनकी जो रास का है उसका वर्णना करते हुए कह रहे हैं। कह रहे हैं गोपाल जो नंद सोनुर भगवान जो गोपाल है, जो नंद पुत्र है, जो भगवान है स्वयं, रासे रंगम नृत्यभिम वीक्षात, रास करने वाले जो रास जहाँ पे करेंगे उस रास के जो भूमि है, अर्थात जहाँ रंग भूमि जो नृत्य भूमि है उसको वीक्ष देख करके जराय सोत्कर्षाय बभाष दीप्तिम प्रापो, अर्थात देख के बड़े ही उत्कर्षों को प्राप्त किया, आनंद को प्राप्त किया। मानो श्री भगवान उस का दर्शन करते हुए भगवान बड़े जो है शोभित हो गए, भगवान बड़े आनंदित हो गए। अर्थात वहाँ जो वन है उस वन को जो है श्री भगवान ने इस प्रकार से सजाया कि जो बड़े ही सुंदर लगने लगे, अर्थात भगवान के दर्शन करने से, भगवान के आने से उस भूमि का जो सौंदर्य है, शोभा है, वो और भी बढ़ गया, इस प्रकार भाव है। और कह रहे हैं सारंग संघेर भृंग वृंदेर आचितम व्याप्तम नवो नलीन प्रायम नूतनाम्बुज प्रचुरम बक्षस्थम दाममालम यशसः। और सारस संगेर तद्भृंग वृंदेर आपतितम, अर्थात जो भृंग वृंद है, भ्रौरा है, उनके द्वारा व्याप्त जिनके वक्ष स्थल की माला है, जो माल्यदाम जो है वो व्यापृत हो रहा है, तद्भौरा आकर के उसमें बैठे हुए हैं। ऐसे दास विधि नाम, अर्थात दास विधि तद ब्रह्म रुद्राद्यधिकारी भक्त श्रेणाम, अर्थात ब्रह्म रुद्रादि के लिए भी स्वस्थितानाम ललित रमन स्थिते, अर्थात उनके लिए भी मनोहर और ललित अनुकूले, अर्थात उनके अथवा उनके लिए मनोहर हिते अनुकूले जय जय, अर्थात भगवान के हित वो चाहते हैं और उनके अनुकूल है, और इसलिए भगवान का जय जय कह रहे, जय जय भगवान नित्य आदि रवे शब्द स्पार विस्तीर्ण हास सहा। और श्री भगवान के जय हो वो कहते रहते हैं, जोर जोर से कहते कि जय हो जय हो जय हो, फिर भी श्री भगवान स्फार विस्तीर्ण हास सहा, श्री भगवान जो है केवल मुस्कुराते मात्र हैं, परंतु उनके जय जय कहने से निज उत्कर्ष श्रुत्य अपि अविकृत चित्तः, अर्थात उनके उत्कर्ष इत्यादि को सुनने के बावजूद भी भगवान में के चित्त में कोई विकृति नहीं आता है। अर्थात जगत में क्या होता है कि भाई किसी का प्रशंसा कह दिया, जयकारा लगा दिया तो महाराज तो बिल्कुल भाई हो गए, फिर उनका चित्त में तत्क्षणात विक्रिया आ जाता है कि भाई मैं कुछ हो गया हो, फलाना हो गया हो, जय जय हो रहा है मेरा बहुत।
तो इसलिए कह रहा है कि नहीं, भगवान को कोई भी ब्रह्मादि रुद्र भी जय जय करा लगा देते हैं तो उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके चित्त में कोई विकृति नहीं आता है। अर्थात ना तो उससे वो खुशी होता है उनको, ना तो उससे कोई दुख होता है, यानी वो सम अवस्था में रहते हैं। क्षणे रासोत्सवे उपाश्रितम विततम तदुचितम बलम जेन। और अर्थात श्री भगवान कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि जो रास उत्सव में जो है रासोचित जो वन है उस वन को जो है विनाश कर रहे हैं। रास उपाश्रितम विततम तदुचितम बलम जेन। तद रास करने में जिस प्रकार शोभा का धारण करने की आवश्यकता है उस प्रकार जो है वेश से जो आश्रित हुई है, सजे हुई है, ऐसे अजस्रम नव्य नूतन। और वह श्री भगवान किस प्रकार जो है माल्य अलंकार आदि परिधान की हुई है, भूषण आदि परिधान किया है, तो कह रहे अजस्र नव्य नूतन, अर्थात अजस्र नित्य नवीन वस्तु आदि का परिधान भगवान करते। और जो रास स्थली है उसको जो श्री भगवान ने सजाया, अर्थात जो राससित जो जब वन है उसको इस प्रकार से विन्यास किया, मानो उसमें जो है नए नए नतुन नतुन जो है वस्तु को से उसको सजाया। रासे की दृश्य, रास में किस प्रकार, मतलब बरहाणा अलंकार, रास में अनेक प्रकार के जो अलंकार आदि से स्फुरन जो अमलो महाराग और नीलपीत रक्तादि विविध रंगस्तीर्ण चित्र करबुरे। अर्थात श्री भगवान जो है स्वयं उस जो है रास के निमित्त में स्वयं ही सजे हैं, और रास के जो स्थली है उसको नाना प्रकार के जो वस्त्र अलंकार इत्यादि जैसे है उस मंडल को, मंडप जिसको कहते हैं, उस मंडप को सजाया हुआ है जहाँ रास होने वाले हैं। और उसको देख करके श्री भगवान जो है बड़े आनंदित हो रहा है। जब श्री ठाकुर जी गए तो उस स्थान की शोभा जो और भी बढ़ गए, इस प्रकार भाव है। इसको जो पद्मबद्ध पंध कहा जाता है, कई लोग इसको पद्मगंध भी कहते हैं। आगे कह रहे हैं कलो वाक्य सदा लोको कलोदारो मिलावका कबोलाद्यद्भुतानुको कनुताभीर बालका प्रातिलोम्यानुलोम्यागम लम्यो समम। और कह रहे हैं कभी साक्षात कृतिम प्रार्थयते, तद भगवान के साक्षात्कार की कामना से जो कवि रूप गोस्वामी पाद है वो स्वयं आप प्रार्थना कर रहे हैं। कलेति कलेति इत्यादि कलो वाक्य इत्यादि कह करके हे आभीर बालका, अर्थात नंद गोप शून्य, अर्थात जो श्री भगवान है नंद गोप के पुत्र हैं। त्वं मील प्रत्यक्ष, आप प्रभु प्रत्यक्ष मुझे दर्शन दीजिए। भवो हे कलवाक्य मधुर भाषिण, अर्थात ये कलवाक्य कहने वाले, कलवाक्य का अर्थ होता है मधुर भाषा कहने वाले, जिनकी बोलचाल बड़े मीठे हैं, ऐसे जो कहते जो है बड़े मीठे के साथ कहते हैं, कोई रूठ करके किसी से बात नहीं करते, जो कहेंगे मीठे मीठे बात कहेंगे ऐसे। हे सदालु सत्सु साधुस्वालक, अर्थात जो भगवान है वो किनको प्राप्त होता है, तो कह रहे सदालु का सत्सु साधुस्वालक, अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सत होता है, उनके ही गोचर भगवान है, यानी उनको ही भगवान प्राप्ति होता है, वही भगवान को जान सकते हैं। कलाभिर वैदग्धि उदार है, और सभी कलाओं में जो पारंगत है, विदग्ध है, ऐसे श्री भगवान है, उदार है आप। हे अवोक रक्षक, अवकार अवरक्षण धातु से अव का बना है, तो अव कहा तद रक्षक, अर्थात आप कैसे हैं, सभी के रक्षा करने वाले हैं। कबलादिर दध्योदनो ग्रास वेत्र वेणु विषाणेर अद्भुत आश्चर्य रूप है। और श्री भगवान आप जो है एक हस्त में आप दधी और जो है चावल, दधी अन्न जिसको हम कहते हैं दही भात, तो दधी और अन्न ओदनम उसको मिश्रित करके एक हाथ में आपने वो धारण करके रखा, और आपके दूसरे हाथ में क्या है बोले वेणु विषाण, अर्थात वेणु आपके दूसरे हाथ में है,
और इससे श्री प्रभु आपके जो अद्भुत आश्चर्य रूप है, इस प्रकार आप अद्भुत आश्चर्य रूप को धारण की हुई है। हे अनूक अर्थात अनुगत उहु शिवयम अर्थात महादेव भी जिनके अनुगत है। उ शब्द का अर्थ होता है शिव, तो अनुगता उह अर्थात शिवम यम यम अर्थात शिव जिनके अनुगत है। शेषाद विभाषेति सूत्रात कहा, ये तो पाणिनि के सूत्र है जहाँ कप प्रत्यय लग करके वो शब्द अनुक शब्द का बाना, एक कनुत शब्द बाना। तो कह रहे कनुत केन ब्रह्मणा स्तुति इत्यर्थ, और भगवान पितामह जो ब्रह्मा भी है वो ब्रह्मा भी आपकी स्तुति करते रहते हैं। एवं उत्तम ब्रह्मणा, ब्रह्मा भी स्तुति किया। नो मेढ्यते बब्रबपुषे तडिदंबराय गुंजावतम सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कमलमित्र विषाण वेणु लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपंगजाय। इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी भी भगवान की स्तुति किया। तो हम भी आपकी स्तुति श्री ठाकुर जी कर रहे हैं, आप हमारे प्रत्यक्षभूत हो जाइए, यानी हमें दर्शन प्रदान कीजिए, इस प्रकार भाव है। पुनश्चा कह रहे हैं ताई सारो धरा धाराति भायुत मदारिहा हारिदाम तया भाति राधा राधो रसायिता। अब कह रहे ताईति सा कृष्णो मूर्तिर्हारी दामतया भातिति विशेषम उहित्वा संबंधा। वहाँ जो कृष्ण मूर्ति है उनको देख करके उनकी स्वभाव को दर्शन करते हुए जो विराजमान हो रहे हैं, जो श्री ठाकुर जी उस प्रकार अति आश्चर्य रूप को धारण करते हुए, उन्हीं को ही जो है कह रहे हैं विशिष्यम उहित्वा संबंध, तद विशिष्य को परित्याग करके अब संबंध को कह रहे हैं। पहले भगवान के लिए जो है विशिष्य का प्रयोग किया है, वहाँ पे श्री भगवान के लिए विशेष विशेष शब्द का प्रयोग किया है कि भगवान आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप रक्षक के रक्षक है, शिव के द्वारा स्तुति करने के योग्य है, ब्रह्मा जी के स्तुति योग्य है। आप जो कहने जा रहे हैं उनके साथ संबंध को कह रहे हैं, अर्थात जो विशिष्यम है उसको छोड़ रहा है, अब उसको जो भगवान के साथ संबंध है उनके वो कह रहे हैं। तो सा वल्लभी अर्थात वहाँ जो वल्लभी है, जो रास देवतीति परतु विशेषम यहाँ आकर्षणीयम इत्युक्ते, अर्थात जो रास देव है, जो श्री भगवान ठाकुर जी है, वो जो सबसे श्रेष्ठ है, उनके जो गुण है वो सभी के लिए आकर्षणीय है, और श्री जी को भी उनके जो स्वरूप है वो आकर्षित करते हैं। इस प्रकार भाव है। और तात्पर्य है कि जो पूर्व में हमने श्लोक कहा उसके साथ वहाँ जो विशिष्ट जो हमने प्रयोग किया था उसके साथ इसका संबंध है। अब आगे कह रहे हैं सा कीदृशी, सा वहाँ कीदृशिताई वो किस प्रकार से है, तो कह विस्तीर्ण सार स्थिरांशो यस्य तस्य धरस्य गोवर्धन गिरिराधार हो सम्यक धरणम तेनाति भाव प्रशस्त दीप्तिर यस्य। अर्थात जो गोवर्धन धारण किया भगवान ने, जो गोवर्धन पर्वत है, तो गोवर्धन पर्वत को धारण भगवान ने किया, और जिनके धारण करने से वहाँ जो गोवर्धन है, और जो श्री ठाकुर जी ने जब गोवर्धन धारण किया, वहाँ जो मूर्ति श्री ठाकुर जी की है वहाँ इस पृथ्वी में भूमंडल में बहुत विख्यात हुआ। इस प्रकार भाव है कि जो विस्तीर्ण सारस्त्रंश यश्वतस्य परस्य गोवर्धन गिरधरो सम्यक दरणम तेनाते प्रशस्त दीप्तिर्यश्य सहा। अर्थात श्री भगवान की वहाँ जो मूर्ति है वो मानो अति प्रशस्त हुआ है, अर्थात उनकी दीप्ति, उनकी यश जो है चारों ओर फैल गया है। अयात मदनात गर्व कत गर्वारिन हंतित यात मदारी हो, और जो गर्वित जो शत्रु है
जो इंद्र आदि है उनके जो अहंकार है उनको भी जिसने विनाश कर लिया। ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है। राधा कर्तृक आराधा, और वो किनके द्वारा आराधित हो रहे हैं? राधा के द्वारा आराधा। और श्री राधा किस प्रकार आराधना कर रहे हैं? तो कह रहे सजोवनार्पण लक्षण अर्चनम, आपने जो यौवन अर्पण रूपी लक्षण के द्वारा उनकी अर्चना कर रहे हैं। तद्रूपेण रासेन आयता प्राप्ता, और उसी रूप से रास में आकर के वो प्राप्त हो रहे हैं। रसेन आयता प्राप्ता, रस से जो है प्राप्त कर रहे हैं। अयोगतो तस्मान निष्ठा अस्य पूर्वतो परस्य पाठ। तो कह रहे वहाँ जो श्री किशोरी जी है उनकी निष्ठा श्री भगवान में है। और इसके साथ में पूर्व की जो श्लोक है उसके साथ इसका पाठ के साथ संयुक्त है। गतो प्रत्यक गतो इत्यादि के, अर्थात कोई बात नहीं, कई लोग इसको कहते कि आगे पीछे कुछ हो गया है श्लोक में, तो आगे पीछे इसको ग्रहण कर लेना चाहिए, दोनों को एक साथ में मिलाकर। इस प्रकार जो है श्री ठाकुर जी शोभायमान हो रहे हैं। इसको जो है गोमूत्र का बंध कहा जाता है। अब आगे कह रहे सामल रंगे रमया फुल्ल सारा मुदेहिता श्रोमनीर धरा तुष्टा बल्लवी रास देवता। इसको जो है मूरज बंध कहा जाता है। कह रहे सेति स्वाति सा वल्लवी रास देवता मल्ल रंगे चानुरीन, तो कहा अस्य पूर्वतो परतस्य तुल्य पाठा, जो पूर्व में के साथ भी इसका तुल्य पाठ है, पर के साथ में भी इसका तुल्य पाठ है। इसलिए कहा गतो प्रत्यागतम एतद इत्यादि, यानी कई लोग कहते हैं आगे पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पे हो गया है जो हमें नहीं पता, इसलिए उन्होंने इस क्रम से लिख दिया। कह रहे सा वल्लवी रास देवता, अर्थात उस वल्लवी के जो प्रिय है, जो रास देवता है, जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है। मल्ल रंगे चानुरेणिश हो युद्ध भूमो तुष्टा भोवीति शेषा, अर्थात जो रंग भूमि में चाणूर के साथ युद्ध करते हुए तुष्ट हो गए। ऐसे सा कीदृशी, किस प्रकार से हैं? तो कह रहे रमया रेखा रूपया लक्ष्म्या विशिष्टा, अर्थात जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह है। फुल्ल सारवलम यस्य सा, और फुल्ल सारवलम यस्य सहा, जो श्री भगवान ऐसे हैं कि जो सभी जो बल है जिनके पास है, तो बल का थोड़ा मात्र उन्होंने प्रयोग किया चाणूर को मारने के लिए, और उनके अंग से जो है घर्म बिंदु जो है पसीना है वो थोड़ा सा निकला, और उससे श्री भगवान जो है बड़े आनंदित हुए। और श्री भगवान अति बलिनित्यर्थ, भगवान कैसे है? तो कह रहे अति बलशाली है। फूल सार बलम, इससे भगवान के पास अनंत बल है, पर चाणूर आदि को वध करने के लिए थोड़ा मात्र बल का उन्होंने प्रयोग किया था। मोदा हर्षणेर एधिता वृद्धा, और कैसे है भगवान? तो मैंने मोदा आनंदित वृद्धा, बहुत आनंद को उन्होंने प्राप्त किया। और ऐसे जो श्री ठाकुर जी हैं वह वल्लवी रास देवता, वहाँ जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है वो रास मंडल में शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकार जो है अर्थ है, स्फुटमन्यात्, बाकी तो स्फुटार्थ है। आगे कह रहे हैं शुभा सारो ससारा श्री प्रभासंद्रमसारभा भारसामहसावित्तो तरसारससारितम। इसको है सर्वतो भद्रम, जैसे सर्वतो भद्रो मंडल होता है
ठीक उसी प्रकार यह सर्वतोभद्र बन जाता है, तो इसको सर्वतोभद्रो कहा गया है। शुभेति इहो विशेष्यम पूर्वतो अनुकर्षणीयम, यहाँ जो विशेष्यम है वो पूर्व में भी प्रयोग करते हैं, उसके साथ प्रिय पूर्व के साथ जो है इसका संबंध है। कह रहे सा वल्लभी, वह जो रास देवता है, रसरारी ताम तरसा वेगिन उत्ति अभिप्त प्राप्त होती विद लाभित लुंगी तंगी रूप। तो कह रहे हैं वहाँ जो रास देवता है, जो श्री भगवान है, वो अति वेग से जो है प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे अर्थात जो श्री ठाकुर जी हैं, जो श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी एक दूसरे के अभिन्न मूर्ति हैं। और जैसे जो श्री ठाकुर जी हैं वो जिस प्रकार रास की करने में इच्छुक है, रमणिच्छु है, श्री किशोरी जी भी रमणिच्छु है। तो कह रहे हैं जो श्री ठाकुर जी है वो जैसे पूर्व श्लोक में कहा कि रास मंडल में शोभायमान हो रहे हैं, और ऐसे शोभायमान जो रास मंडल है उस रस रारिताम तरसा वेगुन अवित्त प्राप्तवती, और श्री जी भी उस रास मंडल को प्राप्त हो रही है। ऐसे विदलाभित लुंगी तंग रूपम, व्याकरण के लिए शब्द कैसे बना उसका प्रयोग किया है। रसम श्रृंगार लक्षणम, इसका अर्थ क्या है? श्रृंगार लक्षण। रस क्या है? तो कह रहे श्रृंगार का लक्षण है। सत्वम अनुवर्तितुम शीलम यश तस्य भाव स्तुता तमित्यर्थो। तो श्री भगवान कैसे हैं? तो कह रहे श्री भगवान की जो जितने भी गुण हैं, जितने भी रस है, जो सब कुछ जो है सब भगवान से ही उत्पत्ति हुआ है। और कीदृशो शुभस्य मंगलस्य असारो धारा संपतो जितो शोभासारः, अर्थात तात्पर्य है कि जो भी शुभ संपत्ति आदि है वो सब कुछ श्री भगवान से ही जो है उत्पन्न हुई है। और जिनकी स्वभाव जो है शील स्वभाव है, शारेण नैनो सरिता शरच श्री संपद यतहासा, अर्थात सभी मंगल और सभी गुण का अलय जो है। सारेणो नैनो सरिता, सारम नय बले विघ्ने विश्वलोचनकारा, ये तो शब्द के लिए कहा है। प्रवया सांद्रस्य निविड़स्य मशारुपिंद्रस्य नीलमणेर इंद्र नीलमणेर इव ताच्छविर्यस्या सा, अर्थात जो स्वकीय जो आपने कांति, उस कांति के द्वारा इंद्र नीलमणि की स्वभाव को भी जो परास्त कर रहे हैं। ऐसे महसा तेजसैव, आपने तेज से अपने प्रभाव से, भारसा भूवारम संतिति संतनि कर्मणा किम, अर्थात जो सभी भूभार हारण करने वाले हैं। ऐसे सो अंतो कर्मणि तस्मात् की हमें की प्रत्यय हुआ, इस प्रकार अर्थ कर रहे हैं। और श्री भगवान जो सभी मंगल की जननी रूपा है, इस प्रकार जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है। पुनश्च कह रहे हैं रासा बहा बसारा सा लला सुसलालसा बलारामा मारलाभो हास मादोदमा सहा। अब कह रहे हैं रासेति सा वल्लभी रास देवता ललासहा, अर्थात वहाँ जो रास देवता है वो ललासहा लालसा से क्रीड़ा कर रहे हैं।
कीदृश रासम आवेति तथा किस प्रकार से रास का आह्वान करते हुए। हावो नायिकानिष्ठ भाववेदो स एषो सारबलम विश्वम तद्वश्यति इत्यर्थ। अर्थात वहाँ जो श्री भगवान है वो रास कर रहे हैं, परंतु नायिकागण के जो हाव नामक जो श्रृंगार भाव है उसके वशवर्ती होकर के जो है भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। स्वलालसा रसे स्वतृष्णा, अर्थात स्वलालसा अर्थात रास में उनकी प्रबल तृष्णा है। इस प्रकार और बलेन आरमते बलारमा, तद बलपूर्वक जो रमन कर रहे हैं ऐसे बलारमा। मारम स्मरम लुनाति परिभवती जावलाभम, अर्थात कामदेव को भी जो मार रहे हैं, अर्थात कामदेव को भी जो हतभंबित कर रहे हैं, चकित कर रहे हैं या उनको जो है मर्दन कर रहे हैं। इस प्रकार कर्मण्यन सच असौ हासश्चेति कर्मधरा, और वहाँ जो श्री भगवान है वो मुस्कुराते हुए कंदर्प को विजय प्राप्त हो रहे हैं। इस मादो यहाँ पे कर्मधारा समास हुआ है। मादो जौवन मत्तता, अर्थात जौवन की मद से। मारो लाभो हासो माधव्यम दमम नियमनम न कश्यापि सहतो इति तथा स्वतंत्र अर्थो, अर्थात श्री भगवान कैसे है तो स्वतंत्र है, वो किसी के दूसरे का जो शासन है उसको स्वीकार भगवान नहीं करते हैं। तो श्री भगवान जो है कंदर्पों को जो मारो लाभ हासमादभ्याम, अर्थात जो कंदर्प है उसको दमन करते हुए स्वयं स्वाधीन रूप से वह श्री भगवान रास क्रीड़ा को कर रहे हैं। इस प्रकार पुनश्च कह रहे हैं, इसको जो है बृहत पद्मबंध कहा गया है। अंतिम श्लोक जो है वो कहते हुए श्री गोसाई पाद कह रहे हैं, तार प्रस्फार तालम शरभो सरलम भासुरस्यम शुभालम पापोघ्नम गोपबालम कर्णहरकलम नीरभृद्वार नीलम चारो ग्रीवम रुचालम रतमदतरलम चेतुषापीत चेलम शीतो प्रस्फीतशीलम वरय वरबलम वासुदेवम शबालम। रासमंडलस्थम कृष्णम वर्णयति तारेति, रासमंडल में स्थित जो कृष्ण है उसका वर्णना करते हुए तारेति शब्द के द्वारा कह रहे हैं, हे मित्र वासुदेव गोप बालम चेतुषावरयो, अर्थात वहाँ जो वासुदेव जो भगवान है, वसुदेवस्य पुत्र वासुदेव, तो उनको मैं आपने जो चित्त से अंतर से निरंतर ध्यान करता हूँ, ऐसे उनको मैं चित्त में वरण कर लिया हो, तब धारण कर लिया हो। ऐसे बसाना देवो वादेशु वसुदेवी तु शब्द शिवोक्तिर्वाद विद्यम पूर्ण ब्रह्म त्यर्थो। तो कह रहे बसानाद एव वादेशु वसुदेव वासुदेव इति शब्द, यहाँ जो उक्ति है वो लिंग पुराण में श्री भगवान शिव ने कहा। तो उस वासुदेव शब्द की बुद्धपत्ति से यह विद्ध हो जाता है कि वह जो श्री ठाकुर जी है वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, इसमें कोई भी बात नहीं है, कोई शंका इसमें नहीं करना चाहिए। कीदृशम तारेन विशुद्ध्या प्रविष्टः प्रस्फारति विस्तीर्ण तालगानोंगो भूतु रूपकादिर्यशः, अर्थात जो श्री भगवान है उस रास मंडल में किस प्रकार जो है नृत्य आदि हो रहा है, किस प्रकार बजना बज रहा है, वो उसका वर्णना कर रहे हैं कि बहुत विशुद्ध जो तार नामक जो उच्च स्वर विशिष्ट जो है वो प्रस्फुरति विस्तीर्ण विस्तार प्राप्ति हो रहा है। ताल गान अंगो
इत्यादि के द्वारा जो है वो स्थान वह स्फुरित हो रहा है। तारो मुक्तादि समशुद्धा विति विश्व, तो विश्वकार जो है विश्वकोश में इस प्रकार जो है शब्द के लिए कहा गया है। स्वरभसः स्वरभसः सहर्षो प्रेमनि सरलिस्थिति, अर्थात जो भगवान कैसे है, हर्ष युक्त है, आनंद युक्त है। अर्थात जो भगवान है वो सभी कला में पारंगत है, तो ताल गान नाच नृत्य सब जो है उसमें जो है बड़े पारंगत है। यानी ताल के साथ सुर के साथ कैसे गान करना है, कैसे नृत्य करना है, वो सब भगवान जानते हैं। और जो करते हैं वो कैसे करते हैं, स्वहर्ष से करते हैं, आनंद से करते हैं। ऐसा नहीं कि दुखी होकर करते हैं, आनंद से रहते हैं सदा। और प्रेमनी सरल स्थिति, और केवल आनंद में रहते हैं, ये रहते ही है, पर ऐसा नहीं है कि वो सरल नहीं है, वो बिल्कुल सरल चित्त वाले हैं। भासुरास्य, तो भगवान जो है सरल है, वो इतना पॉलिटिक्स नहीं समझते हैं। जो द्वारिकाधीश कृष्ण है वो बड़े पॉलिटिक्स करते हैं, जो द्वारिकाधीश कृष्ण है वो बड़े पॉलिटिक्स जानते हैं बहुत बड़ा, पर जो वृंदावन के कृष्ण है वो पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं, वो सरल चित्त वाले हैं। और द्वारिका के कृष्ण को देखो, सब कैसे क्या कराना है, किससे किसको लड़ाना है, कैसे क्या करूँ, सब ऐसे ही। और जो भगवान जब ब्रज में है वो बिल्कुल सरल चित्त है, वो उतना दिमाग ही नहीं लगाते, वो सरल चित्त है। तो कह रहे हैं ऐसे श्री ठाकुर जी हैं जो आनंद में रहते हैं, सरल चित्त हैं। और भासुरास्यम चंद्र जलमुख, अर्थात चंद्र के भांति जिनके मुखार बंद है। शुभालम मनोज्ञ ललाटम, अर्थात जिनके ललाट जो है बहुत सुंदर है, मनोज्ञ है। पापगरहम, अर्थात पाप को नाश करने वाले। भक्त्या अविद्या विनाशकम, भक्तों के अविद्या को विनाश करने वाले श्री ठाकुर जी हैं। कर्णहर सूत्र चित्त हारी कल मधुर गीतो धनिर्यशतम, अर्थात जिनके गुण और लीला का श्रवण से श्रवण इंद्रियों जो है परवश हो जाते हैं, अर्थात उस लीला और गुण के ही वशीभूत हो जाते हैं, ऐसे जिनके लीला गुण है। नीरभूताना मेघनम बारात वृंदादपि नीलम श्यामलम रुचाकंत्या पार्श्वस्थललिति भूषेति रुचालम, कि श्री भगवान के जो अंग की कांति वो कैसे है, तो कह रहे हैं जो नए जलधर की भांति जो है श्री ठाकुर जी के अंग की कांति श्यामल है। और इस प्रकार श्री भगवान शोभायमान है, जो अपने कांति के द्वारा, रुचि कांति, अपने कांति के द्वारा पार्श्वस्थान अललति भूषित, यानी पास में रहने वाला कोई वस्तु हो वो अपने कांति से उसको भी भूषित कर देते हैं। शीतानि संसृति तापहरानी, अर्थात श्री भगवान कैसे है, शीत आदि का अर्थ कर रहा है कि संसार के जो ताप आदि है उन सभी ताप आदि को भगवान हरण करते हैं, करने वाले हैं। प्रस्पितानि शिलानि सच्चरितानि, जिससे हर भगवान कैसे है कि बोले उनके जो चरित्र है वो अति विस्तृत है, और उनके चरित्र जो है शील स्वभाव के है, सत चरित्र है। बालाभिषहितम शवालम, और गोप बालों के साथ में विस्तृत जो वह भगवान है, जो गोप बालक है वह जो है मेरे अंतकरण में स्फुरित हो, इस प्रकार जो है भाव व्यक्त करे। स्फुटार्थ मन्यत, बाकी स्फुटार्थ है, स्पष्ट अर्थ है। चक्रादि बंधनम निर्माणम को भी प्रसिद्धिर्वदात, चक्र आदि जो बंध हमने कहा, चक्रबंध, मुरजबंध, सर्वबंध, पद्मबंध, सर्वतभद्र, बृहद पद्मबंध इत्यादि जो है वो कवियों ने निर्माण, कवि जो है निर्माण किया। कवि प्रसिद्धिर्वदात, ये प्रसिद्ध है कि रूप गोस्वामी पाद ने इसका निर्माण किया है। इति चित्र काव्य चित्र कवित्वानि व्याख्याता, इस प्रकार से चित्र कवित्वानि व्याख्या ये पे परिसमाप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है श्री रूप गोस्वामी पाद जो है अद्भुत रूप से जो चित्र कवित्वानि को उन्होंने लिखा, और जो है इस दुष्कर जो कार्य है उसको उन्होंने किया है। आगे श्री ठाकुर जी के और भी लीलाओं का वर्णन है, जहाँ पे गीतावली में श्री ठाकुर जी, श्री किशोर जी के और अनेक प्रकार के श्री ठाकुर जी के लीलाओं का गायन
श्री रूप गोस्वामी पाद ने किया कि पूर्वक में जो गीतावली है वो गायन किया जाता था श्री ठाकुर जी के सन्मुख में। जो श्री ठाकुर जी विराजमान है तो विग्रह आदि की सेवा के अनंतर जो है प्रातः काल के पश्चात में गीतावली का गायन होता था। और अलग अलग काल में जो है संध्या के समय में कौन से राग में होंगे, प्रातः काल में कौन से होंगे, तो अलग अलग राग के द्वारा उस गीतावली का गायन किया जाता था, जो आप वो प्रथा नहीं है। पर गीतावली बहुत अद्भुत सुंदर है। तो काल से है जो है गीतावली का हम आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय। श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्रीवन महाप्रभु की जय। श्रीवन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। गंगा मैया की जय। बोलो श्री स्तव माला की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सिंधुदास बाजी महाराज की जय। श्री विश्वनाथ बाजी महाराज की जय। श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय। आज की हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। भागवत निवास की जय। बोलो गिरिंद्र बिहारी लाल की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि बोल।